श्री गिरिधर मामेडी जी हमारा मार्गदर्शन करेंगे। तत्पूर्व हम सभी उनका परिचय समझकर लेते हैं। भाग्यनगर तेलंगाना के श्री गिरिधर मामेडी जी प्रज्ञा भारती के उपाध्यक्ष हैं। यू आर द फर्स्ट हेड ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स टू गूगल इंडिया। यू आर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ प्रज्ञा भारती तेलंगाना। यू आर अ panelist on several TV debates. You have visited about 80 plus sites associated with Mahabharat or Vedic period, including major Harappan sites in Bharat. You have visited the entire length of the extinct Saraswati river from Mana to Pak border. You have performed Rudrabhishek at several border points, including international border LOC, LAC with Pakistan, China and Bangladesh for the victory of our forces and restoration of Akhand Bharat. I request Shri Giridhar Mamedi ji to guide us. श्री महागणाधिपतये नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सभाये नमः। कुछ उदाहरण से हम इसकी धार्मिक क्षेत्र के बारे में बात करने का प्रयास करते हैं। 1947 में जब महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करने से 2-3 दिन पहले जब ये कबायली लोग के नाम पे घुसपैठी हुआ था हमारे देश में, जम्मू कश्मीर में हुआ था, तो उसमें एक घटना हुई है। उस जगह का नाम है राजौरी। आप में कितने लोग वहाँ गए हैं मुझे पता नहीं है। राजौरी में एक 5-6 मंजिल का एक भवन है, उसका नाम बलिदान भवन है। अब उस शहर में जाके हम किसी से पूछते हैं तो किसी को भी पता नहीं है। इतना बड़ा इमारत है, फिर भी किसी को उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है। अब कोई बुज़ुर्ग होगा 75-80 साल के ऊपर के उम्र का होंगे तो वो उनको थोड़ा बहुत जानकारी है, वो भी हिंदू होगा तो पता है, ना हिंदू गैर हिंदुओं को कुछ भी पता नहीं है। उस भवन में आप अंदर जाके देखेंगे तो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ्स जो A4 साइज़ के छोटे छोटे फ़ोटोज़ हैं, उसमें एक फ़ोटो है जिसमें एक हीप ऑफ स्कल्स, कंकाल के एक पूरे भंडार, वहाँ मतलब इतना बड़ा वो उसका फ़ोटो है। राजौरी में दीपावली के दिन 1947 में जब पाकिस्तानी घुसपैठिया आके इस शहर को कब्ज़ा किया था तो उस समय वहाँ लगभग 20,000 से 30,000 हिंदुओं को वो मार दिए थे, कत्ल किए थे। तो ये इतना बड़ा कांड हुआ है, उसी शहर में किसी को पता नहीं है, ना बाकी हिंदू देश को कुछ पता है। उस दिन जो कांड हुआ है, उस कांड में जो वहाँ स्टोरीज हम सुनते हैं तो पता नहीं क्या रिएक्शन हम देना है भी हमें समझ में नहीं आता है। जब उनके जो पुरुष लोग जो वहाँ शॉपिंग करने गए थे तो घर में औरत अकेले थी, तो इनको उठा के वो लोग लेके गए हैं। और जब इनको सूचना मिली, अपने आप को मारने का भरपूर कोशिश बहुत से लोग किए हैं। उनके पास जो चाकू थे, जो भी थे, उसे मारने का कोशिश किया। जिनके पास कुछ भी नहीं थे वो शीशे का बॉटल तोड़ के वो खा लिए थे। तो आप समझ सकते हो कितना दर्दनाक मृत्यु होगा उनका। ये सब पीड़ा वो लोग झेले थे, मगर ना हिंदू समाज में उसके बारे में कुछ जानकारी है, ना उसी शहर में किसी को जानकारी है। तो ये एक घटना है। दूसरा घटना जो है वो मोपला के बारे में आप सब जानते हो। उधर भी हम निहत्ते थे, हम कुछ नहीं कर पाए। मोपला के मुसलमानों ने हिंदुओं पर वार किए थे, हमारे पास कोई हथियार नहीं थे, कुछ भी नहीं कर पाए हमने। तो हमारी बहुत से हिंदू भाई, हिंदू समाज के बहुत से बलिदान हो गया उसका, और फिर हमारी औरतों को वो उठा के लेके गए। तो क्या हुआ, अब राजौरी में हो या हमारी पंजाब में हो, कहीं भी हो, कितने हज़ारों में हमारी माताएं, हमारी दादियां उठा के लेके गए, आज तक उसका कोई आंकड़ा नहीं है, किसी को पता नहीं है। ये सब आप जानते हो। मैं उस ऑडियंस से बात कर रहा हूँ जो ऑलरेडी छात्र है, हिंदू धर्म के लिए लड़ने वाले एक सेना से मैं बात कर रहा हूँ। फिर भी मैं थोड़ा इसके बारे में आपको जानकारी देने का कोशिश कर रहा हूँ। अब
ये जो चीज़ हुआ है 1857 जो हमारी स्वतंत्र की लड़ाई थी, उसके बाद ब्रिटिशों ने ऐसे ऐसे संशोधन लेके आए, ऐसे ऐसे वो प्रावधान लेके आए जिसके चलते हुए हमारी पूरे समाज को, स्पेशली हिंदू समाज को डी वेपनाइज किया है, निरस्त कर दिया। हमारी पास कोई शस्त्र नहीं बचा। उनका ये सोच था कि हथियार उठाने का हक जो है सरकार को ही होगा, किसी और को नहीं होगा, और जो हत्या करना है, कोई वायलेंस करना है, वो भी सरकार करेगी, किसी और को वो हक नहीं है। तो इसके चलते हुए हम निहत्थे हो गए हैं, वी बिकेम डीवेपनाइज्ड। मगर वो चीज़ जो है मुसलमानों पे नहीं लागू हुआ है। अब देखिए, जब बंटवारा हुआ था, आपको सबको पता है क्या हुआ। हम अपने आप को बचा नहीं पाए। जिन इलाकों में वो लोग आके हमारे ऊपर वार किए थे, हमारे पास हथियार नहीं थे। एक गोपाल पथा जैसे एक आदमी खड़ा हुआ तो कुछ लोगों को बचा पाए, मगर हमारे पास हथियार नहीं थे। तो ये चीज़ जो है धीरे धीरे से एक साजिश के तहत हमारी पूरे समाज को डीवेपनाइज किया, हमारी छात्र हमसे छीना गया, तो हम निहत्थे हो गए और हमारी बचाव करने का हमारे पास कोई प्रावधान, कोई भी चीज़ हमारे पास नहीं थी। अब देखिए, हैदराबाद में 1980s 1990s में हर साल गणेश निमज्जन के समय पे वहाँ कुछ ना कुछ कांड होता था, पथराव होता था, फिर लोगों को मारते थे वो लोग। मगर जब हिंदू समाज ने पलटवार करना शुरू किया, उसके बाद जब उनके लोग भी मरना शुरू हो गया, उस दिन से लेके आज तक वो लोग हर साल गणेश निमज्जन के उत्सव में शरबत बांटते हैं हिंदुओं को। तो जब आपकी शक्ति बढ़ेगी तभी आप अपने आप को बचा पाएंगे, नहीं तो जो मोपला में हुआ, जो राजौरी में हुआ, बाकी जगह पे जो हुआ वो होगा। और मैंने देखा है पिछले 7 दिनों में साउथ अफ्रीका से भी हिंदू बंधु आके इधर बात किया है। साउथ अफ्रीका में जब जेकब जुमा को अरेस्ट किया था, तो उनके जो जाति के लोग थे, ज़ूलू ट्राइब, वो लोग भारत के मूल से जो लोग गए थे उधर, अभी साउथ अफ्रीकन्स बन गए हैं, उनके जितने भी बिजनेसेस हैं, उनके घरों पे, उनके समाज के ऊपर वो वार किया है, अटैक किया है। तो वहाँ के हिंदू समाज ने क्या किया है, वो लोग हथियार उठा के उन ज़ूलू जो हत्यारा थे उनके खिलाफ ये लोग लड़े हैं। जब फायरिंग शुरू किया, 2 दिन के बाद पुलिस आई उधर, अपने आप को बचा पाए। उसके बाद ज़ूलू ट्राइब उनके ऊपर आंख उठाने का हिम्मत नहीं किया। हिंदू समाज ने ये रिस्पॉन्स करना शुरू करेगा, तभी हमें हमारी समाज को, हमारी धर्म को बचाने का कोई उम्मीद तो रहेगा। जब हम ऐसे ही नियत्ते रहेंगे और हमारी जो डीवेपनाइज्ड समाज ऐसे ही रहेगा, तो फिर हमारी जो फ्यूचर है वो तो खतरे में पड़ जाएगा। अब देखिए, हम जो है इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को एक हिंदू दृष्टिकोण से देखते हैं। हम ये समझते हैं कि यहाँ सब सुखी रहें, सब मिलके रहें। मेरे ख्याल से पिछले 7 दिन में इसके बारे में बहुत चर्चा हुई है। इसके पीछे जो है साजिश, 2-3 साजिश मैं आपके सामने रखने का कोशिश करता हूँ। एक, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 1946 में, मतलब हमारी ब्रिटिश छोड़ने से 1 साल पहले ही ये इनका ड्राफ्ट बन गई थी, और जो ड्राफ्टिंग कमेटी बाद में आया, उनके सामने एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी उनके सामने रखा गया। मतलब ये ड्राफ्टिंग कमेटी ABC से लिखना शुरू नहीं किया, इसके पहले ही, ब्रिटिश छोड़ने से पहले ही ये पूरे कॉन्स्टिट्यूशन बना था और इनके हाथ में दे दी गई। उसमें 2-3 चीज़ों में कुछ चेंजेस हुए हैं, नहीं तो वैसे कि वैसे ही चला रहे हैं अभी। तो अब जो संविधान हमारे पास है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो भारतीय संविधान नहीं है। यह हमें समझना चाहिए। भारतीय संविधान में धर्म के आधार पर हमारी समाज चलती थी। हमें अधिकार नहीं है, हमें दायित्व है। वी हैव रेस्पॉन्सिबिलिटीज बट नो राइट्स। आपके जो दायित्व है उससे चलते हुए आपको हक मिलते हैं, मगर ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आपके अधिकारों की बात ही करती है।
आपके पास ये अधिकार है कि आपके माता पिता को आप सड़क पे छोड़ सकते हैं। आपको ये अधिकार है कि आप उनको मार सकते हैं, आपको कुछ नहीं होगा, उनके संपत्ति को आप जब्त कर सकते हैं। तो ये हक जो है, हमारी बच्चे जो है माता पिता को सुनते नहीं है, उनको जो करना है करते हैं। ये सब चीज़ जो है एंग्लो क्रिश्चियन प्रोटेस्टेंट सोच के आधार पर बनी हुई एक कॉन्स्टिट्यूशन है। इसको हम हिंदू महासागर में दफनाना चाहिए। हमारी पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को दोबारा हमारी अवधारणा से, भारतीय दृष्टिकोण से, हमारी धर्म के, हमारे शास्त्रों के आधार पर आज की जो परिस्थिति है उसके आधार पर हमें दोबारा लिखना चाहिए। हमारी सोच जो है, या तो हम अर्जुन जैसा है, युद्ध भूमि में हम सोच में पड़ जाते हैं, या हम पृथ्वीराज चौहान जैसे हैं, धर्म की परिभाषा जानते नहीं हैं। भगवान कृष्ण को देखिए, जितने भी महान योद्धाओं को वो मारे थे, जैसे भीष्म पितामह हो, या अंगराज कर्ण हो, या द्रोणाचार्य हो, या दुर्योधन हो, सबको छल से कपट से ही मारा है। किसी को भी रूल बेस नहीं मारा है। चाहे वो शिखंडी को सामने रखना हो, चाहे वो अश्वत्थामा हतक कुंजरा हो, या दुर्योधन का जंगे तोड़ना हो, या जो अंगराज कर्ण जमीन के ऊपर वो पहिया उठा रहे थे तब उसको मारा है। फिर भी हम पृथ्वीराज चौहान जैसे मानसिकता रखते हैं, रूल बेस्ड चलते हैं हम। मगर जो रूल्स को मानते नहीं हैं, असिमेट्रिकल युद्ध करते हैं, उसके साथ भी हम असिमेट्रिकल युद्ध ही करना पड़ेगा। अब देखिए, आइसिस नाम का एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो सीरिया में है और इराक में है, उसका जो है उसका सोच ये है कि यहाँ इस ज़िंदगी में कुछ नहीं है, जब मरेंगे तो जन्नत में हमें 72 हूरें मिलेंगे। अमेरिका से डरते नहीं है वो, ना किसी शक्ति से डरते नहीं थे वो लोग। बहुत लोगों को मारे हैं और वहाँ के यजीडी औरतों को, बच्चियों को उठा लेके जाके उसके साथ बहुत गलत काम किए थे लोग। मगर उसी यजीदी लड़कियों के सामने वो हार गए। कैसे हार गए? जब इनके जो सैनिक गुट, उसका नाम है पेशमर्गा, जब पेशमर्गा इनके सामने आके खड़ा हो गया, उनके सोच में औरत के हाथ में मरेंगे तो जन्नत नहीं नसीब होगा उसको, और उसको जनाजा नहीं पड़ेंगे, उसको दफनाते नहीं है तो वो जन्नत नहीं जाएंगे। ये लड़कियों के हाथ में ऐसे हथियार दिए गई थी, इनके ऊपर वो मारते हैं तो उनका बदन जल जाता है, वो मरता नहीं है, पूरा जल जाता है। जब जल गया तो उनको जन्नत नसीब नहीं होगा। तो ये जब असिमेट्रिकल वॉर, उसको उसी एंगल से मारे थे, ये लड़कियों को देख के वो पीछे भागना शुरू कर दिया, तब वो हार गए थे। मगर हमने इस छात्र को हमने खोया है, हमने भूल गया है। भगवान श्री कृष्ण हमें क्या बोला है, वो चीज़ हमने खोया है, हमने भूल गया है। दोबारा हम उस चीज़ों पे फिर दोबारा वापस जाने का अब नौबत आ गया, वो सिचुएशन में है। हम ये नहीं करेंगे तो हम हिंदू धर्म को बचाने में नाकाम होंगे। हमारे पूर्वजों ने इतने 800-900 साल से इतने हमारे ऊपर वार होते थे, फिर भी वो धर्म को बचा के इतने दिन वो हमें उसको सौंप के वो चले गए हैं। तो हमारी जिम्मेदारी क्या है फिर? तो जब तक हम छात्र नहीं बनेंगे तब तक हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। जितने भी हमारे बच्चे हैं वो एनसीसी और जो बाकी आर्मी का ट्रेनिंग है वो लेना पड़ेगा, हम तैयार करना है। कब हमारे ऊपर वार होगा हमें पता नहीं है, मगर होगा ज़रूर। इसमें कोई किसी का कोई गलतफहमी नहीं होना चाहिए। शाहीन बाग हुआ है, हमारी रिस्पॉन्स क्या है? हमारी इंटेलिजेंस ऑफिसर को बेरहमी से कत्ल करके उसको मारते हैं, हमारी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। संदेश काली में हमारी माताओं के साथ, बहनों के साथ इतने अत्याचार होता है, हमारी रिस्पॉन्स क्या है? एक स्त्री के आंचल के ऊपर हाथ लगाने से पूरा 18 अक्षोणी को खत्म किया भगवान श्री कृष्ण ने। मगर यहाँ हमारी औरतों के साथ जो हो रहा है, हमारी हिंदू समाज का क्या रिस्पॉन्स है? क्योंकि हम निहत्ते हैं, वी आर नॉट वेपनाइज, हमारे पास कुछ है नहीं है। तेलंगाना में एक प्रथा है, वहाँ एक कम्युनिटी है, उसका नाम है आराध्युलु।
तो लिंगधार बोलते हैं उसको, जो शिवलिंग धारण करके वो पूजा करते हैं, अपने आप को शिव जी खुद मानते हैं। उनके एक प्रथा है कि उनका कोई गृह प्रवेश हो, कोई शादी हो, कुछ भी पुण्य कार्य होता है, वीरभद्र पल्लम नाम का एक प्रथा उनका एक चलता है। उसमें हथियार पूरा पूजा करते हैं और पूरा दिन का चलता है। वो हथियार लेके जो वीरभद्र ने दक्ष यज्ञ में जो किया था वो कांड दोबारा ये लोग उसको नचाते हैं पूरे शहरों में, वह शहर में पूरे सड़कों में ये करते हैं। ये कब शुरू हुआ? जब वरंगल काकतीय साम्राज्य पतन हो गया था, उस समय जब मुसलमानों के शासन था, किसी के पास हथियार नहीं थे, तब ये लोग ये शुरू किए हैं। जब मुसलमान शासक आके इनसे पूछे थे तो वो कह रहे थे कि ये हमारी भगवान का अस्त्र है, हम उनका पूजा कर रहे हैं, जो वीरभद्र जी ने जो किया है उसका ही हम यहाँ वर्णन कर रहे हैं। तो वो तो चला है, फिर वो एक नीडल यहाँ इसमें डाल देते हैं, खून आता है। तो ये भी एक मैसेज है समाज के लिए, हम खून से डरते नहीं हैं, हमारे पास हथियार है, अब डरो मत। 800 साल से चली आ रही है। तो मतलब ऐसे बहुत से चीज़ वो लोग किए थे। बाकी चीज़ तो डिस्कशन हुआ है, मगर एक चीज़ पे मैं थोड़ा 2-3 मुद्दे बता के मैं इसको ख़त्म करता हूँ। जो नॉन वेजिटेरियन फूड है उसके बारे में हिंदू समाज में बहुत कन्फ्यूजन है। तो इसके चलते हुए आज क्या हुआ है, जो कसाई है जो इनको बकरियों को और मुर्गों को काटते हैं, वो लोगों का पूरा कमी हो गया और वो लोग नहीं है अभी। तो मजबूरन में जो लोग नॉनवेज खाते हैं हिंदू, ये पूरा हलाल का खाना खा रहे हैं। जब आप मीट खाते हो और वो भी भगवान के अर्पण करके बलि दे के आप खाते हो तो वो स्वच्छ होता है, वो उनका प्रसाद मान के खा सकते हो। जैसे हमारी उड़ीसा में हो, बंगाल में हो या नॉर्थ ईस्ट में हो, असम, हर जगह पे ये चलता है। मगर जब आप हलाल मीट खाते हो तो आप में पैशाचिकता आ जाएगा। तो ये चीज़ हमारी समाज आपको पता भी नहीं चल रहा है, वो हो रहा है। और जो सूअर है, पहले जब हमारी लड़कियों को उठा के लेके जाते थे, उनके गले में सूअर के हड्डियों से बनी आभूषण डालते थे ताकि ये मुसलमान नहीं आए। तो लव जिहाद के बारे में बहुत कुछ चर्चा हुई है, इसके गहराई में नहीं जाना चाहता हूँ, मगर हम ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स असिमेट्रिकल सोच हम सोचना चाहिए। तो मैं 4-5 बिंदुओं पे मैंने कुछ सूचना देने का कोशिश किया है, मगर ये तो बहुत बड़ा विषय है। हम में जो छात्र धर्म वो ख़त्म हो गया, लुप्त हो गया, उसको दोबारा सामने लेके आने का एक बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट है हमारी समाज में। तो उसके बारे में आप सब लोग यहाँ के जो धर्म छात्र हैं, आप सब लोग इनके बारे में विचार करें। जब तक हम सक्षम नहीं है, हमारी पास शक्ति नहीं है, हमें कोई रेस्पेक्ट नहीं करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में जो बोला है, सब अपने आप एक उसमें श्लोक जो है पसंद करते हैं। मुझे जो श्लोक पसंद है वो एक ही श्लोक है, वो है हतो वा प्राप्स्य से स्वर्गम जित्वा वो भोग्य से महीम तस्मात् उत्तिष्ठन्त कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। आप उठो और लड़ो, बाकी सब बाद में देखा जाएगा। आप लड़ेंगे नहीं, आप में ये छात्र खत्म हो गया तो हम भी खत्म हो जाएंगे। धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म को तभी हम रक्षा कर पाएंगे जब धर्म बचेगा। आज मुल्तान जहाँ भगवान नरसिंह जी का अवतार हुआ था, उस मुल्तान में कोई हिंदू नहीं बचा है। मान लीजिए कि वहाँ कोई हिंदू फिर दोबारा उसी शहर में जन्म लेता है तो वो मुसलमान बन के ही रहना पड़ेगा उसको। इसीलिए छात्र बनिए, तभी जाके हम हमारी रक्षा कर पाएंगे। नमस्ते।